हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद तो यही करते हैं आप लोगों से। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लास 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी टेक्स्ट एंड कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है मोशन का, फर्स्ट चैप्टर का। अभी मैं मोशन पर ही हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, छुट्टियाँ भी अभी, स्कूल भी नहीं ओपन हो रहा है, गवर्नमेंट देखिए क्या करती है। आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, कह रखा है कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है ना, जो ग्राफ बनाया जाता है उसका नेचर क्या होगा। बहुत क्लियर सी बात है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया वहां से मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो क्या नेचर होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के लिए एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है ना। अब आपको यूनिफॉर्म मोशन के लिए दिखा दूं कि यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। अगर इस पर डिस्प्लेसमेंट को शो करूं और अगर इस पर टाइम को शो करूं तो एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसका ये ग्रेडियंट स्लोप जो होगा tan थीटा, ये कांस्टेंट होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए बेटा, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जिसका ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, ग्राफ कर्व होगा एक बेटा। अब इसमें क्या है, इसमें परमानेंट क्या हो रहा है, स्पीड यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यद्यपि नॉन यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग है, स्पीड बढ़ती जा रही है या वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इर्रेगुलरली बढ़ रहा है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ये हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी डिक्रीज करे, ऐसा भी हो सकता है। यूनिफॉर्म में जब वेलोसिटी डिक्रीज करे, क्योंकि इसका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये दोनों तरीके हो गए, ठीक है ना। अब देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं उसका। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन एक्सिस, टाइम एक्सिस, ठीक है ना। कह रखा है कि मैं एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाऊंगा, स्ट्रेट लाइन होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाऊंगा, स्ट्रेट लाइन होगा और स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है वो पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, ठीक है ना। अब आपको बता दो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में मैं इतनी चीज कह सकता हूं बेटा, क्या कि इसका डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये पैरेलल है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, करा ये पैरेलल है ग्राफ टाइम एक्सिस के। इसका मतलब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, ना इससे बढ़ रहा है ना इससे घट रहा है। तो डिस्टेंस घट तो सकता नहीं, बढ़ सकता है, बढ़ रहा नहीं है, इसका मतलब आप रुके हुए कि हाँ कोई मोशन नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आप घर से निकले 2 किलोमीटर चल के कहीं बैठ गए आराम से किसी दोस्त के यहाँ, चाय पानी कर रहे हैं, या कहीं भी बैठ गए, आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी आप रेस्ट में हैं। ये कुल मिला के बातें हैं। चले फिर क्या चीज़ कहते हैं, अगला क्वेश्चन देख लें इसमें कि थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। ओ सॉरी, तो करा चुका मैं, ये थर्ड क्वेश्चन नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट कैन यू से, थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड था, थर्ड क्वेश्चन कह रखा है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड एक्सिस है ये और ये टाइम एक्सिस, और जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। टाइम एक्सिस के कैसे है, पैरेलल। आप देख लें स्पीड कांस्टेंट है, ना तो बढ़ रही है इससे ना तो घट रही है, ठीक है ना, बढ़ भी नहीं रही घट भी नहीं रही, स्पीड कांस्टेंट है, जितना भी है उतने पर ही रुकी हुई है, ठीक है। स्पीड बढ़ नहीं रही घट नहीं रही, आप यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है बेटा। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आप कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई एक्सेलरेशन नहीं है आप में। तो क्लियर हो गया बेटा, एक्सेलरेशन नहीं है आप उसमें कोई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओहो, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये देख लें, ये वेलोसिटी पर दिखा रहे हैं, इस पर टाइम शो कर रहे हैं। मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे ही है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लें।
ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसी ऑब्जेक्ट का, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। करंट का ये जो एरिया है ये क्या शो करता है, ठीक है ना। आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप एरिया निकालते हो और वो भी साइन के साथ, साइन कन्वेंशन को आप हटाते नहीं हो, जैसे ऊपर का एरिया पॉजिटिव लिए, नीचे का एरिया कैसा ले लिए, नेगेटिव ले लिए, ऐसी कंडीशन में अगर आप साइन नहीं चेंज करते हो, करेक्ट साइन के साथ मोशन को लेते हो, करेक्ट साइन के साथ किसको लेते हो, मोशन को लेते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। लेकिन अगर आप विदाउट साइन, बिना चिन्हों का ध्यान रखे, विदाउट साइन कन्वेंशन के एरिया अगर आप निकाल देते हो, तो जो एरिया होगा वो एक्चुअल में डिस्टेंस को शो करेगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसको डिलीट करता हूं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये गर्ल का है, वो जो है एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रही है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है उसका ग्राफ है ये। एक लड़की है स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, ठीक है ना, और उसको लेटर बॉक्स में लेटर डालना है। यहाँ पर है लेटर बॉक्स, ठीक है, उसको लेटर डालना है, ठीक है ना। और कम बैक टू अपने इनिशियल पोजीशन पे, अपने वापस घर आ जाती है। ठीक है बेटा, और ये उसी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। वो लड़की जाती है, लेटर डालती है जहाँ पर मैंने गोला बनाया है, और वापस घर आ जाती है। कह रखा है कि प्लॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द सेम। कह रहा है उसी लड़की के लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। बहुत सिंपली बन जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका। देखें कैसे, पहले आप देखें उसने मोशन स्टार्ट किया कहाँ से, जीरो से। तो पहले तो वेलोसिटी जीरो रही होगी, डेफिनेटली उसकी पहले वेलोसिटी क्या थी बेटा, जीरो थी। लेकिन 50 सेकंड में, इस 50 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जबकि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 है। ठीक है, तो पहले उसकी वेलोसिटी निकाल लो। व्हाट विल बी चेंज इन पोजीशन टाइम। तो 0 से 100 चेंज हुआ है, 100, 0 से कहाँ तक, 100 तक। फाइनल माइनस इनिशियल अगर मीटर में ले लें। एंड टाइमिंग कितना हुआ, 0 से 50 सेकंड, यानी 50 माइनस 0, यानी कह सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी। फिर क्या हुआ है, फिर 50 से 100 सेकंड के बीच फिर से एक बार निकालो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। बहुत क्लियर है, 50 से 100 सेकंड के बीच उसकी वेलोसिटी फिर से 100 से डिक्रीज करके कितनी हो गई, 0 हो गई उसकी वेलोसिटी। तो 0 माइनस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। टाइमिंग 50 से 100, यानी 100 में से कितना, मतलब 50 सेकंड से 100 सेकंड के बीच, यानी 100 में से 50 घटा दो, यानी 50 सेकंड, माइनस 2 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी होगा। ठीक है बेटा, वो स्टार्टअप कहाँ से की थी मोशन, उसने मोशन स्टार्टअप यहाँ से किया था, यहाँ से, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, और उसकी फाइनल वेलोसिटी फिर से जब घर आ गई तो 0 हो गई। ठीक है ना। यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो आपके नज़र के सामने है। पहले वो डायरेक्शन सही था, पहले वो जिस डायरेक्शन में बढ़ी थी उसके बाद उसी डायरेक्शन से वापस आ गई। एक बार गई घर से पोस्ट ऑफिस, फिर पोस्ट ऑफिस से घर आ गई। अब उसका ग्राफ अगर शो कर देते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत इजी बनेगा। देखें, टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी है, ऊपर पॉजिटिव लूँगा और नीचे नेगेटिव लूँगा। 0 से स्टार्ट किया था मोशन बेटा उसने, ठीक है ना। और अब समझना शुरू करिएगा आप इस चीज़ को कि जो उसकी एवरेज वेलोसिटी आई है, ये सब अगर ना लिया जाए, घर आकर तो सब कोई रुकता है, ये तो ना लिया जाएगा, तो एक्चुअल में ये है कि पूरे इस दौरान, जाने के दौरान, कहाँ जाने के दौरान, 50 सेकंड तक वो चलती रहती है, 50 सेकंड तक। 50 सेकंड तक उसके मोशन के ड्यूरेशन में उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड थी। तो अगर इसको 50 सेकंड कह दें, इसको 50 सेकंड, तो वो 2 मीटर पर सेकंड, मान लीजिए 2 है, ठीक। उसका फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है। पहले गई थी पोस्ट ऑफिस तक, फिर से लौट कर घर तक आना है, तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है। फिर इसकी वेलोसिटी देखिए -2 मीटर पर सेकंड, यानी नीचे जितना ऊपर प्लस उतना नीचे माइनस, ये। लेकिन अब टाइमिंग कितना हो चुका है, 0, 50, 100 सेकंड तक ये काम। उसी डायरेक्शन में वापस 50 में से 100 में सेकंड तक, 50 to 100 सेकंड तक वापस आना है, 50 से 100 तक, यानी ये उसका ग्राफ रहेगा।
क्लियर ना? चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रखा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ साइकिलिस्ट। किसी साइकिलिस्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो कर सकता है? बहुत जाहिर सी बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा एक्सीलरेशन शो करता है। एक्सीलरेशन शो करता है। ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ड्रा अ वीटी ग्राफ ऑफ ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड देन कमिंग डाउनवर्ड्स आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन आप समझ सके होंगे, आई थिंक सब लोग क्वेश्चन आप समझ सके होंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है बेटा, पहले आपको एक और क्वेश्चन बता दें। ये 6 वाला क्वेश्चन का एक ग्राफ भी है, ठीक है ना। लेकिन 6 वाले क्वेश्चन का ग्राफ बताने से पहले हम आपको 7th क्वेश्चन बता देते हैं। ये जान जाइए, 7th क्वेश्चन 6 का ग्राफ भी है। मैं उसको बताने से पहले अभी देखो 6 ये तो मैंने बता दिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताती है, एक्सीलरेशन बताती है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताती क्या है, एक्सीलरेशन। लेकिन अगर इसका ग्राफ दे दिया जाता, साइकिलिस्ट वाले क्वेश्चन का ग्राफ दिया होता, क्वेश्चन में दिया नहीं था, ठीक है ना, आंसर शीट में ग्राफ दिया हुआ है। अब हम उसका पूरा ब्यौरा भी आपको दे देते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करते हैं, कौन सा क्वेश्चन बता देते हैं? 7th क्वेश्चन बता देते हैं। 7th क्वेश्चन बता देते हैं आपको। क्या है 7th क्वेश्चन? ध्यान दीजिएगा। कह रखा है कि व्हेन ए स्टोन, क्वेश्चन क्या है? कह रहा है ड्रा ए वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताएं। एक वीटी ग्राफ आपसे मांग रखा है 7th क्वेश्चन। कह रहा है ड्रा ए वीटी ग्राफ किसके लिए? एक पत्थर के लिए थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जो पत्थर ऊपर फेंका गया है। जब पत्थर ऊपर फेंकोगे बेटा तो यहाँ यू मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक ऊपर जाएगा ना फाइनल पॉइंट पर, सबसे अधिक हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ मैं आपको बता दूँ उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पर। और फिर जब वो नीचे आने लगता है, तो फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। समझ सके इस चीज़ को बेटा? फिर उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है। और आपको बता दें टाइम दोनों ही कंडीशन में सेम लेता है। जितना टाइम लेगा जाने में उतना ही टाइम लेगा क्या करने में? आने में। अब आपको उसका ग्राफ शो कर देता हूँ। ये देखिए इसका ग्राफ, ये बहुत क्लियर सी बात हो गया। देखिए हाईएस्ट यू, शुरुआत यहीं से किया है हाईएस्ट, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, ऊपर जाकर रुक जाता है एक क्षण के लिए, फिर वापस आता है। तो जब रुकता है तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये देखो इस पर वेलोसिटी शो कर रखा हूँ, इस पर वेलोसिटी शो कर रहा हूँ, इस पर टाइम शो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऊपर गया था हाईएस्ट वेलोसिटी, मतलब ऊपर से गिर रहा है नीचे, तो ऊपर उसकी हाईएस्ट वेलोसिटी थी टी बराबर किस पर? 0 पर। जैसे जैसे समझ गए उस चीज़ को, मतलब एक मिनट थोड़ा करो। नीचे से ऊपर फेंका गया। जब नीचे से आप जोर लगा के फेंकते हो ना, सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी नीचे रहती है, नीचे से ऊपर फेंकते हैं, उस समय टाइम 0 होता है। ऊपर जाते कुछ समय ले लेता है, और जब कुछ समय ले लेता है ऊपर जाते तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये देखो हाईएस्ट टाइम लिया, मान लो टी समय लिया ऊपर पहुँचने में, वहाँ वेलोसिटी 0 हो गई। फिर क्या हुआ? फिर नीचे आने लगा तो फिर स्पीड बढ़ने लगा। ये देखो, लेकिन डायरेक्शन बदल गया। पहले ऊपर डायरेक्शन था तो ऊपर दिखाया, नीचे आ रहा है डायरेक्शन चेंज हो चुका है, ऊपर का अपोजिट हो चुका है नीचे। लेकिन स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी डेफिनेटली, टाइम भी बढ़ेगा। जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में, ठीक है। ये दोनों टाइमिंग बिल्कुल सेम होगी, ठीक है ना। ये हो गया इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर ना? अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, 6 वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसका फिगर भी दिया हुआ, आंसर भी निकालेंगे। देखिए बेटा, वो जो क्वेश्चन नंबर 6 वाला था, देखिए ये था उसका ग्राफ। कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज मोशन ऑफ ए साइकिलिस्ट। ये साइकिलिस्ट के मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये वेलोसिटी दी हुई है मीटर पर सेकंड में, ये वाली, और ये उसका टाइम है सेकंड में। छाला निकला, मैं कहता काट दूँ कैंची लेकर के सब छाले को, सही हो जाए। फिर देखें क्या कह रखा, कह रहा है एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन बताओ, कैसे एक्सेलरेशन होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नहीं होता। कह रहा है इट्स वेलोसिटी, अपनी आंखों से देखो इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइकिलिस्ट इन 15 सेकंड। 15 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया साइकिलिस्ट ने, ये एरिया निकाल दीजिए। लेंथ भाई
डिस्टेंस 15 सेकंड में, बहुत क्लियरली निकल जाएगा। डिस्टेंस कैसे निकलता है, यही एरिया ऑन द टाइम एक्सिस अंडर द टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसे निकलेगा ये 20 एरिया जो है 20 चाहो तो मीटर पर सेकंड लिख दो बेटे, इनटू टाइमिंग 15 सेकंड। क्या इसमें नहीं आ रहा, 15 दुनाई 30, 300 मीटर। अब इसमें अगर नहीं आ रहा है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, गोबर बीनो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अर्थ के लिए ग्राफ है, 7 में बता चुका ऑलरेडी। कह रहा है यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, इस डाटा को यूज करो। ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट के लिए बनाओ, और बना देते हैं। इस डाटा को देख करके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, आई एम सॉरी यार, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है बेटा। यूजिंग दिस फॉलोइंग डाटा ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आइए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या है कि ग्राफ बनाना है और क्या करना है, नौटंकी देख रहे हो भेजा कब से, अपने आप को ही कह रहा हूँ, तुमको नहीं कह रहा हूँ। तुम ही लोग बना लो, कोई बड़ी बात है क्या, नहीं इसका बनाया और मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितना हुआ है, 6 हुआ है, 6 से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं है। शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट 0, फिर 2 सेकंड पर 2, 4 सेकंड पर 4 मीटर, 6 सेकंड सेकंड में टाइम दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट मीटर में, 6 सेकंड पर 4 मीटर, 8 सेकंड पर 4 मीटर। आप ही बना लीजिए, आइए दिखा देते हैं। 2 4 6 हो गया। टाइमिंग मैक्सिमम 16 सेकंड तक गया है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16। देखो 0 सेकंड पर 0 डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, यही है। 2 सेकंड पर 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो ये 2 है, 4 है, 6 है, अरे है 4 लकड़ सूंघे की तरीके, 4 6 8 10 12 14 16। 2 सेकंड पर 2 डिस्प्लेसमेंट है, ये हो गया। फिर 4 सेकंड पर 4 डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर। फिर 6 सेकंड पर भी 4 ही है, 6 सेकंड पर भी 4 ही है, 8 सेकंड पर भी 4 ही है, 8 सेकंड पर भी 4 ही है, मिलाते चलें बेटा। फिर 10 सेकंड पर 6 हो गया, 10 सेकंड पर 6 हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये 10 सेकंड पर देख लीजिए बेटा, 10 सेकंड पहुंचा दिए, टाइमिंग 10 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 6 हो गया, ठीक। 12 सेकंड पर फिर से 4 हो गया, अत्याचार बचा रहा है, 12 सेकंड पर फिर से 4 हो गया, आई एम सॉरी 10 4 पर 4 था, ठीक है सर, 6 पर 4 था, 8 पर 4 था, और 10 सेकंड पर कितना था, 6 था, लिख दिया। फिर 12 सेकंड पर फिर से 4 हो गया, कर दिया भैया। फिर क्या है, 14 सेकंड पर फिर से 2 हो गया, 14 सेकंड पर 2 हो गया, अत्याचार हो जाएगा, ये देखो। फिर 0 सेकंड 16 सेकंड पर 0 हो गया, मतलब फिर से भाग के यहीं आ गया। क्या कह रखा आगे, मतलब ये वाला ग्राफ एकदम डाउन होता चला गया, ठीक। फिर अब क्या रखा है, क्या रखा है बेटा, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है पता नहीं, मैं देखा नहीं वो भी। कह रखा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी, फर्स्ट कौन सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी
तो बहुत इजीली निकल जाएगा फर्स्ट 4 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी। ये है आपका फर्स्ट 4 सेकंड। ये अगर इसका नाम ओ रख दूँ, ए रख दूँ, बी रख दूँ, सी रख दूँ, डी रख दूँ, ई रख दूँ, एफ रख दूँ, और ये है बेटा, ये है यहाँ पर, याद रखिएगा, जी रख दूँ। फर्स्ट 4 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी। जाहिर सी बात है, कैसे निकलेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ क्या, फर्स्ट 4 सेकंड के लिए ओ बी, फर्स्ट 4 सेकंड के लिए स्लोप ऑफ फर्स्ट 4 सेकंड के लिए ओ बी का स्लोप कैसे निकलेगा, देख लीजिए। ओ बी डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कैसे निकलेगा, ये ओ बी, यही डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था ओ से बी तक, 4 - 0, फाइनल माइनस इनिशियल। टाइमिंग कितना लगा था, 4 सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। फिर फर्स्ट 4 सेकंड, उसके बाद फिर बेटा किसके लिए, नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए, नेक्स्ट 4 सेकंड मतलब 4 to 8 के लिए, नेक्स्ट 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद 4 to 8, 4 to 8 के लिए, 4 to 8 ये है। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ही आगे नहीं बढ़ा, 0 है वेलोसिटी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, 4 पर ही रुके थे आप, मतलब 4 सेकंड मौज कर रहे थे। फिर कह रखा है कि लास्ट 6 सेकंड, लास्ट 6 सेकंड मतलब क्या होता है, 10 से 16, 10 से 16 लास्ट 6 सेकंड। आप ही देख लीजिए, 6 से 0 चले गए, 6 से कितना चले गए बेटा, लास्ट सेकंड में आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करती चली गई, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट 6 से कितना हो गया, 0 हो गया। तो फाइनल 0 है, इनिशियल 6 से घटा दें, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस क्या कर दिया, इनिशियल। लास्ट 6 सेकंड की बात कर रहे हैं, लास्ट 6 सेकंड 10 से 16 सेकंड के बीच है, 6 सेकंड यही तो हुआ लास्ट 6 सेकंड। तो आप यहाँ से यहाँ चले गए, यानी आपकी वेलोसिटी 6 से 0 हो गई, मतलब स्पीड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका 6 से कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 - 6 टाइमिंग कितना लगा, 6 सेकंड, काट दें, -1 मीटर पर क्या सेकंड, ठीक है।